हेलो बच्चों, आज हम लोग तत्वों के निष्कर्षण की प्रक्रिया एवं प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। और ये आपका एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक के चैप्टर 6 है। देखिए बाबू, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है और जान जाइए कि ये चैप्टर जो है कि आपके बिहार बोर्ड के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बाबू आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दें। कभी कभी इसमें क्या होता है कि 7-8 नंबर का भी बिहार बोर्ड में, 8 नंबर 10 नंबर का भी कभी कभी बिहार बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी 5 नंबर का 2 क्वेश्चन आ जाता है, 5 नंबर का हो सकता है, अथवा में भी दे दें 2 क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं तो ये चैप्टर बहुत ही आपके वैल्यूएबल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आपके बिहार बोर्ड के अनुसार। इसको बहुत गौर से सुनना है बाबू। देखिए हम लोग बात करें नहीं तत्वों का निष्कर्षण, ठीक है, तत्वों का निष्कर्षण यानी पाठ 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना है, जबरदस्त ध्यान देना है, ठीक है बाबू। तो सबसे पहला बात यहाँ पे आता है, सबसे पहला बात आता है कि कौन कौन सा तत्व जो है वो आपके भूपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। अगर सवाल पूछा कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा कि भैया बताइए कि भूपट्टी पर पाए जाने वाला सबसे सर्वाधिक तत्व कौन है, पाए जाने वाला मतलब कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो बोलेंगे ऑक्सीजन। यानी सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व तो बोलेंगे ऑक्सीजन। अगर बोलेगा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो ऑक्सीजन। लेकिन अगर यही कहे भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला दूसरा तत्व कौन सा है, अगर दूसरा तत्व का नाम बोल दिया तो आपको लेना पड़ेगा सिलिकॉन का। याद रखेंगे, कि अगर आपसे बोल दिया गया कि भैया बताइए कि भूपट्टी पे पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन है, तो बोलेंगे ऑक्सीजन। और दूसरा सर्वाधिक तत्व बोलिए कौन सा है, तो सिलिकॉन। अगर यही चीज बोल दिया कि भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तीसरा तत्व कौन सा है, सर्वाधिक पाए जाने वाला तीसरा तत्व कौन सा है, तो अगर तीसरा तत्व की बात किया तो एल्यूमिनियम। ध्यान रहे, अगर ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑप्शन लें। आपका ऑप्शन जो है आपके सवाल के अनुसार होगा, जैसा सवाल होगा वैसा आपका ऑप्शन होगा। अगर बोलेगा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हम बोलेंगे क्या चीज, ऑक्सीजन। दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हम बोलेंगे सिलिकॉन। तीसरा कौन सा है, तो हम बोलेंगे एल्यूमिनियम। लेकिन अगर यही कहे कि भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला अगर धातु कौन सा है, तो हम बोलेंगे एल्यूमिनियम। अगर तत्व बोला तो तीसरा तत्व है ये, लेकिन अगर धातु के रूप में होगा तो एल्युमिनियम होगा।
यानी कौन सा तत्व, ये आपका बोर्ड में आ चुका है, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सर्वाधिक रूप से पाया जाता है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो हम क्या ऑप्शन देना था हमें? एल्युमिनियम। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ दे इसी तरह का कि भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला संक्रमण धातु कौन है, धातु नहीं संक्रमण धातु बोले, तो हम बोलेंगे Fe, आयरन। क्या बोलेंगे? आयरन। देखिए क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनिए कि भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला अगर तत्व बोला, भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला अगर तत्व बोला, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे जल्दी बताओ? भूपट्टी पर पाए जाने वाला अगर तत्व बोला तो आप बोलोगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अगर दूसरा तत्व बोला तो हम बोलेंगे सिलिकॉन, तीसरा तत्व बोला तो हम बोलेंगे एल्युमिनियम। लेकिन अगर यही बोला जाए कि सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु कौन है, तो हम बोलेंगे क्या चीज? एल्युमिनियम। दूसरा संक्रमण धातु अगर बोले कि सर्वाधिक पाए जाने वाला संक्रमण धातु कौन सा है, तो आप बोलोगे आयरन। प्लीज नोट कर लेंगे इसे। अब देखिए, अब ये जो है धातु की उपलब्धता, ये धातु उपलब्धता, ये धातु किस रूप में उपलब्ध होते हैं? ध्यान रहे, जो ये धातु होंगे बाबू 2 तरह से उपलब्ध होते हैं प्रकृति में। धातु 2 प्रकार से उपलब्ध होते हैं, ठीक है। पहला मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में, दूसरा संयुक्त अवस्था में। किस अवस्था में? मुक्त अवस्था में, और दूसरा संयुक्त अवस्था में। समझ में आया? यानी कि धातु उपलब्ध होते हैं, धातु उपलब्ध होते हैं किस अवस्था में? तो बाबू धातु आपके उपलब्ध होते हैं 2 अवस्था में। पहला एक मुक्त अवस्था में और दूसरा संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था का मतलब सर इनका क्या होता है कि ये ऐसे धातु होते हैं जिनकी क्रियाशीलता नहीं होता है। जिनकी क्रियाशीलता क्या है? कम होता है, नहीं के बराबर होता है। ये क्रियाशीलता क्या होगा? क्रियाशीलता क्या होगा? निम्न होगा या नहीं के बराबर होगा। साथ में जल तथा वायु का क्या करता होगा? प्रतिरोध करता होगा। ये जल तथा वायु का क्या करेगा? प्रतिरोध करेगा। जैसे Au गोल्ड आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जिसमें एक ऑप्शन आपका गोल्ड था। Pt, Hg, ये सारे Ag, ये सारे जो हैं ये धातु जो होते हैं मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं।
अब ये संयुक्त अवस्था में जाहिर सी बात है कि ये क्रियाशील होंगे, ये क्रियाशील होंगे, ये वायु से, ऑक्सीजन से क्रिया कर जाते होंगे और क्रिया करके एक संयुक्त अवस्था बनाते होंगे, संयुक्त रूप बनाते होंगे। अभिक्रिया करके क्या बनाते होंगे? संयुक्त रूप बनाते होंगे। यानी कि ये वायु से क्या करते होंगे? अभिक्रिया कर लेते होंगे और वायु से अभिक्रिया करके ये उसका संयुक्त अवस्था बना देते होंगे और इसका संयुक्त रूप बना देंगे। यानी कि जो धातु होंगे, आपको बता दें कि धातु जो होंगे दो अवस्था में होगा, या तो मुक्त अवस्था में होगा या तो संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था या तो ऑक्साइड होगा, या तो कार्बोनेट होगा, या तो सिलिकेट होगा, ऑक्साइड होगा, ये उसका संयुक्त अवस्था होगा। अब हम लोग बात करें खनिज का। खनिज जिसको हम लोग मिनरल बोलते हैं। अब आप बोले मिनरल किसे बोलेंगे? बाबू यहां पे क्या है कि ये धातु है, मान लो कॉपर, ये धातु है और ये धातु है, ये कॉपर धातु है। ये क्या करेगा? ये क्रियाशील है, तो क्या करेगा? ये कार्बोनेट से भी कंबाइन कर सकता है, ऑक्साइड से भी कंबाइन कर सकता है, सल्फाइड से भी कंबाइन कर सकता है। और जब कार्बोनेट के कंबाइन रूप हो सकता है, ऑक्साइड का भी कंबाइन रूप हो सकता है और सल्फाइड का भी कंबाइन रूप हो सकता है। यानी कि ये एक तरह का, ये कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, ये सारा चीज होगा, ये उसका संयुक्त रूप हो सकता है। अच्छे बाबू, ये कहां संयुक्त रूप कहां पाया जाएगा? भूपट्टी पर। भूपट्टी पर पाया जाएगा। यानी कि बाबू एक काम करते हैं कि भूपट्टी पर ध्यान रहे कि भूपट्टी पर धातु का जो संयुक्त रूप है, भूपट्टी पर धातु का जो संयुक्त रूप है, यानी कि भूपट्टी पर धातु का प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला, भूपट्टी पर प्राकृतिक रूप से, देखिए संयुक्त रूप हम नहीं बनाते हैं, लैब में नहीं बना के रख देते, वहां पे उसको प्रकृति बनाती है। यानी भूपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला, भूपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला धातु का संयुक्त अवस्था को खनिज कहते हैं। कैसे खनिज कहते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताए बाबू, जल्दी बताओ, खनिज कैसे कहेंगे? यानी कि भूपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला धातु का संयुक्त रूप को, धातु का संयुक्त रूप को खनिज कहते हैं। क्या है बाबू? भूपट्टी पर पाए जाने वाला धातु का संयुक्त रूप को क्या कहेंगे? खनिज। अब देखिए यहां पे, अब आप यहां पे समझें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मान लें एक खनिज ये है, आयरन का खनिज ये है, एक खनिज ये है और एक खनिज ये है, तीनों संयुक्त अवस्था है आयरन का।
आयरन का संयुक्त अवस्था है। अब इस तीनों संयुक्त अवस्था से हमको आयरन निकालना है। इससे भी आयरन संयुक्त अवस्था है, यह भी संयुक्त अवस्था है, और ये भी क्या है, संयुक्त अवस्था है। तीनों संयुक्त अवस्था है, तीनों क्या है, संयुक्त अवस्था है। और तीनों से हम आयरन निकालना चाह रहे हैं, यानी यहां से भी हम आयरन निकालना चाह रहे हैं और इससे भी हम आयरन निकालना चाह रहे हैं। इस संयुक्त अवस्था से आयरन निकालना चाह रहे हैं, यानी हम इससे भी आयरन निकालना चाहते हैं, इससे भी आयरन निकालना चाहते हैं और इससे भी हम आयरन निकालना चाहते हैं। तीनों से हम आयरन निकालना चाहते हैं, तीनों से। किससे किससे, किससे किससे, तो इस संयुक्त अवस्था से भी, इस संयुक्त अवस्था से भी, इस संयुक्त अवस्था से भी हम आयरन निकालना चाहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा बाबू ध्यान से सुनो, ठीक है। अब अभी मार्केट में मान लो आयरन का दाम है 60 रुपया। आयरन का दाम कितना है, 60 रुपया। और हमको इस संयुक्त अवस्था से आयरन निकालने में 90 रुपया प्रति केजी खर्चा पड़ रहा है। 90 रुपया प्रति केजी पड़ रहा है। इसमें हमारा खर्च पड़ रहा है 80 रुपया प्रति केजी, और इसमें इस संयुक्त अवस्था से आयरन निकालने में हमें पड़ रहा है 30 रुपया प्रति केजी। आप बताओ, क्या हम मार्केट में आयरन का दाम है 60 रुपया प्रति केजी, लेकिन इस संयुक्त अवस्था से हमको 90 रुपया पड़ रहा है प्रति केजी निकालने, 1 केजी निकालने में, क्या कभी हम निकालेंगे? मतलब भूल से भी नहीं निकालेंगे। खर्च पड़ रहा है, क्यों हम खर्च करें? हमको अगर हमको इतना ही इससे निकालने की तुलना में अगर मार्केट में हमें आयरन मिल जाएगा तो हम क्यों निकालेंगे इस विधि से? इस मिनरल से तो हम कभी नहीं निकालने वाले सर, हम इससे भी नहीं निकालने वाले। देखिए ये भी मार्केट से महंगा पड़ जा रहा है सर। इससे हम ऑब्वियसली हमेशा जब भी अगर हमको लोहे की जरूरत होगी और किसी संयुक्त अवस्था से निकालना होगा तो हम इस खनिज से निकालेंगे, इस खनिज से हम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमको मार्केट से सस्ता पड़ रहा है। इसका मतलब जब भी हमको लोहे की जरूरत पड़ेगा, हम इस संयुक्त अवस्था से निकालेंगे, इन दोनों संयुक्त अवस्था से नहीं निकालेंगे। इसका मतलब ये ऐसा संयुक्त अवस्था है, ऐसा खनिज है जिससे कि धातु का निष्कर्षण आसानी से होता है और सस्ते पूर्वक होता है, कम खर्च में होता है। यानी कि ये ऐसा खनिज है जिससे कि हमारा धातु का निष्कर्षण कम खर्च में होता है और आसानी से हो जाता है। वैसे खनिज को अयस्क कहेंगे। यानी अयस्क क्या है? क्या ये अयस्क हो सकता है? बोले नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? कहीं महंगा है, सस्ता रूप से नहीं निकल रहा है। क्या सर ये हम नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत महंगा है। तो हम कैसे खनिज से हम अयस्क निकालें? कैसे खनिज से हम धातु को निकालेंगे? तो वैसे खनिज से हम धातु निकालेंगे, जिससे कि धातु का निष्कर्षण आसानी से हो, सुविधापूर्वक हो और कम खर्च में हो। तो वैसे खनिज को हम अयस्क कहते हैं या ओर कहते हैं। और किसे कहेंगे? वैसे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण सस्ते तथा कम खर्च आसानी से हो जाता हो, तो उसे अयस्क कहते हैं। सर इसका मतलब ये खनिज है सर। हमने हाँ सर, इसको अयस्क नहीं बोल सकते। हमने नहीं बोलेंगे बाबू,
ये इसको अयस्क नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत महंगा पड़ जा रहा है। सर ये भी खनिज है, बोले हाँ। सर इससे इसको अयस्क, हम बोले नहीं यार नहीं बोलेंगे। सर इसको, हम बोले यस इसको बोलेंगे। इसका मतलब सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, परंतु सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है कि सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात करें, अच्छा क्या सर पेट्रोल खनिज हो सकता है? सर वो भी तो भूपट्टी से निकाला जाता है। हम बोले नहीं। सर क्यों? हम बोले इसलिए नहीं कह सकते हैं पेट्रोल को क्योंकि उसमें धातु नहीं है। यानी खनिज होने के लिए धातु होना आवश्यक है। खनिज होने के लिए क्या होना आवश्यक है? धातु होना आवश्यक है। अगर धातु होगा, अगर धातु होगा तो खनिज होगा, अगर धातु नहीं होगा तो खनिज नहीं होगा। ये बात गांठ बांध लें। सर पेट्रोल, हमले नहीं हो सकता है। सर कोयला, हमले कोयला भी कैसे कहोगे यार? कोयला भी में धातु नहीं है, तो कार्बन का प्रूफ है, कार्बन है। तो सर हाँ, सर इसका मतलब कि सर हमारा कोयला जो जमीन से निकलने वाला, भूपट्टी से निकलने वाला, जरूरी नहीं कि वो अयस्क। हमने हाँ यार ये भी बात जान जाओ कि भूपट्टी से निकलने वाला सभी पदार्थ अयस्क नहीं हो सकते हैं और सभी पदार्थ खनिज नहीं हो सकते हैं। खनिज होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? धातु होना पड़ेगा। और उन खनिजों में जिससे धातु आसानी से निकलेगा, उस खनिज को हम अयस्क कहेंगे। अयस्क कई प्रकार के होते हैं। अयस्क कई प्रकार के होते हैं। अयस्क कई प्रकार के होते हैं। पहला सल्फाइड अयस्क, दूसरा ऑक्साइड अयस्क, तीसरा कार्बोनेट अयस्क, और चौथा है हमारा हैलाइड अयस्क। देखिए आपको क्या करेगा, ऑप्शन में दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा और इसमें से बोलेगा निम्न में से कौन सा अयस्क हैलाइड है, या निम्न में से कौन सा अयस्क कार्बोनेट है, निम्न में से कौन सा अयस्क सल्फाइड है या पायराइट है, या पायराइट अयस्क। देखिए आपको दे सकता है, कोई अयस्क का नाम दे देगा, पूरे उस अयस्क का दे देगा कि किसका अयस्क है, कॉपर का, सिल्वर का, एल्युमिनियम का, किसका अयस्क है, ऐसा कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको कि सल्फाइड या पायराइट अयस्क है, सल्फाइड या पायराइट अयस्क है, तो कौन कौन सा सल्फाइड अयस्क है, उसका फार्मूला क्या, सूत्र क्या होता है, सूत्र भी पूछ देगा कि बताइए कि ये अयस्क का नाम दे देगा, और निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क का सूत्र कॉपर पायराइट होता है, या कॉपर पायराइट किसका अयस्क है।
4 ठो धातु का नाम दे देगा। तो ऐसे स्थिति में बाबू हमको ये रट्टा मानना पड़ेगा कि सल्फाइड यस कौन कौन सा होते हैं, ऑक्साइड यस कौन कौन सा होते हैं, और साथ में कार्बोनेट यस्क होंगे और हैलाइड यस्क होंगे। हम लोग बात करते हैं आगे सल्फाइड यस्क। सल्फाइड यस्क की बात करें, दिमाग बिठाए, यानी सल्फाइड यस्क या पायराइट यस्क, यानी जितने भी यस्क होंगे ये सब सल्फर के होंगे, इसमें सब में सल्फर होगा, सब में क्या होंगे, सल्फर होंगे। जैसे इसका ट्रिक देख लो, अब ट्रिक देख लो, याद आ जाएगा। ICSC बोर्ड गया चना लादने, ICSC बोर्ड गया चना लादने। देखिए 3 बोर्ड है, वैसे तो बोर्ड बहुत सारे स्टेट बोर्ड है, सब बहुत सारे स्टेट बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSC बोर्ड है। तो हम लोग मेनली बात करें ऑल इंडिया बोर्ड में, स्टेट बोर्ड की बात नहीं करें, तो एक ICSC और एक ICSC है और एक CBSE है। आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ लड़का ज़्यादा से ज़्यादा लड़का वो आपका CBSE को पालन करता है। बहुत कम ऐसा बच्चा है जो ICSC बोर्ड से अपना एग्ज़ाम देता है, उसकी संख्या कम है, स्कूल की संख्या भी क्या है, कम है। तो ICSC बोर्ड गया चना लादने, इसी से आपका ये जितने भी है सब सल्फाइड यस्क है। जैसे आई से आयरन पायराइट, ये देखिए यहां पे दिमाग में, ये पायराइट होंगे, ये 2 पायराइट होंगे, ये ग्लेंस होंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, S सिल्वर ग्लेंस, C कॉपर ग्लेंस, बोर्ड ब्लेंड, G गलेना, ठीक है। ICSC बोर्ड गया चना लादने, C सीने बार, सीने बार, ठीक है। तो आपका आयरन पायराइट ApS2 सल्फाइड यस्क है, कॉपर पायराइट Cu ApS2, सिल्वर ग्लेंस Ag2S। बस दिमाग में बैठाना बेटा, सब का सब ये सल्फाइड यस्क होंगे, सब का सब सल्फाइड यस्क होंगे, ठीक है। कॉपर ग्लेंस Cu2S, ब्लेंड जिंक ब्लेंड,
जिंक ब्लेंड ZNS, ग्लेना PBS, सिनेबार HGS, तो आपको याद रखना है कि IC जो होगा पायराइट होगा, SC ग्लेंस होगा, I आयरन पायराइट, C कॉपर पायराइट, S सिल्वर ग्लेंस, C कॉपर ग्लेंस, बोर्ड ब्लेंड जिंक ब्लेंड, गया गलेना, चना सिनेबार। तो इस तरह से आपको सल्फाइड अयस्क याद रखना पड़ेगा। हम लोग अगले लेक्चर में ऑक्साइड अयस्क की बात करेंगे। आप इसे ध्यान दें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को मोटिवेट करें देखने के लिए, नहीं, जिससे कि हम लोग का भी हौसला बढ़े। अब देखेंगे तभी मन करेगा बनाने का। इसलिए बाबू आप लोग देखें, शेयर करें, सबको करें और इस यूट्यूब सर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।